दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है प्रोटॉन जेई, जो क्लास 12th के लिए आया है। देखो यार, बहुत दिन से आप लोगों से इस तरह की मुलाकात नहीं हुई है। किस तरह की मुलाकात? जो चल रही है। यदि ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से क्लियर है तो जल्दी से सभी बच्चे यस 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 लिख दे। आप सबको आप सबको एक दूसरे की चैट दिख रही होगी, मगर मुझे सबकी चैट दिख रही है। और ऐसा इसलिए किया है कि कुछ कुछ लोग कुछ लोग जो हैं परेशान करने के लिए बहुत अलग अलग तरह की, ठीक है ना, स्पैमिंग करा रहे हैं। तो उससे बच्चे डाइवर्ट ना हो, बच्चे परेशान ना हो, इसलिए ऐसा कर रखा है। यस, बिल्कुल सब सही है। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो यार बच्चों, ये जेई का बैच है। तो जेई में तो आप सभी लोग जानते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह का करना होता है ना। तो सभी बच्चे, हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। यस बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, थैंक यू बच्चों। हाँ, आकाश गुप्ता कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। बिल्कुल लेंगे यार। पांडे जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अमित, हाय बेटा अमित, बिल्कुल सही बेटा। गुड मॉर्निंग भी कोई कर रहा है। हर्ष, चलो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपका बिग फैन हूँ बेटा, मैं भी आप लोगों का फैन हूँ। यूसीएमएस, है ना, बहुत सही सर। हाँ, वेब वर्जन, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक ने, राठौर साहब ने सही क्वेश्चन पूछा है कि सर वेब वर्जन कब आएगा। देखो, इस मंथ के खत्म होते होते 1 मई से 2 मई के बीच में वेब वर्जन भी आ जाएगा। तो आप आराम से डेस्कटॉप पर, ठीक है, डेस्कटॉप पर लेक्चर को देख पाओगे, डेस्कटॉप पर लेक्चर को देख पाओगे। और हो सकता है इस मंथ के एंड होते होते हमारा ऐप इतना इंप्रूव हो जाए कि आप टैब पर क्लास देख पाओगे। अभी आप मोबाइल पे सिर्फ देख पा रहे हो, फिर आप टैब पे भी देख पाओगे, और वेब वर्जन भी आ जाएगा तो डेस्कटॉप पे भी देख पाओगे, लैपटॉप पे भी देख पाओगे। ठीक है, तो 2 4 6 दिनों में धीरे 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 चीजें डेवलप हो रही हैं। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, टेबल बता सकते हो बेटा? बिल्कुल बढ़िया मस्त शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, पूरी तरह से पढ़ाया जाएगा और सब कुछ बनवाया जाएगा। सर प्लेबैक स्पीड को ऑप्शन नहीं है? अच्छा, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन नहीं है पाठक? बेटा प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन नहीं है मतलब इसका मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। हाँ, एक स्लाइड के बाद कुछ टाइम दूंगा बेटा करने का, एक स्लाइड के बाद, है ना, कुछ टाइम दूंगा, तुम्हें लिखने का टाइम दूंगा, टेंशन न लो। हाँ, गैमेज 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 कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लीजिए। बिल्कुल लेंगे यार। हाँ सर, पॉज नहीं होता है? क्या पॉज नहीं होता बेटा ऋतिक? अच्छा, मतलब स्पीड। अच्छा 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 अच्छा, पॉज का बटन नहीं है। अच्छा, पॉज का बटन नहीं है मतलब आप उसको बीच बीच में रोक नहीं पा रहे होगे। नहीं यार, ऐसा तो होता है। न्यूट्रॉन बैच बेटा पास आउट का बैच है ना। लव यू बेटा, लव यू, आप सबको लव यू। बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। आ जाओ क्लास। हाँ, बहुत सही बहुत सही। मैं पहली बार आपकी लाइव क्लास में हूं पांडे जी, टिंकल पांडे। यदि पहली बार लाइव क्लास में हो तो आज के बाद हमेशा रहोगे, आज के बाद हमेशा रहोगे, टेंशन ना लो। जल्दी जल्दी। हाँ, न्यूट्रॉन बैच बेटा बहुत जल्दी आएगा। न्यूट्रॉन बैच ऐप पे आ भी चुका है, ऐप पे न्यूट्रॉन बैच आ चुका है। न्यूट्रॉन ड्रॉपर का बैच है, तो ड्रॉपर का बैच ऐप पे आ चुका है, आप उसको ले सकते हो। ठीक है, मगर उसकी क्लासे का टाइम प्री, मतलब एक तरह से प्री लॉन्च कर दिया, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर हम लोग ले लें, तो वो कर दिया गया है। अभी उसकी सारी डिटेल हम लोग बताएंगे, कब किस डेट से क्लासेस स्टार्ट होंगी ये भी सब बताएंगे। सर आपके लेक्चर के बाद में स्पीड में देखने के लिए, अच्छा 1 पॉइंट, अच्छा समझ गया। लेक्चर को ज्यादा स्पीड में देखने के लिए ना, वो भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। और लाइव क्लास ऐप पे रिकॉर्डेड फॉर्म में जब जाएगी तो उसके बीच में 1 2 घंटे का समय लगेगा। मतलब जैसे मैं अभी लाइव ले रहा हूं 6 बजे, है ना, 6:15 स्टार्ट किया है, तो अब मेरी क्लास जो लाइव है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे पहुंचेगी।
तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में ऐप पे पहुंचेगी तो 9 बजे के आसपास तक अपलोड होगी, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, 9 बजे के आसपास तक अपलोड होगी। सर क्लास 12th कैसे स्टार्ट करें, सारी बातें अभी एक एक करके बताएंगे। सर 11th में केमिस्ट्री कमजोर है, टेंशन ना लो यार, कमजोर है तो हम लोग उसको दुरुस्त कर देंगे, ठीक है, हम दोनों के प्रयास से। सर कब स्टार्ट होगा न्यूट्रॉन बैच? यार न्यूट्रॉन बैच में जो है अभी जल्दी स्टार्ट होगा। चलो अब पढ़ाई की बात करते हैं, है ना, आप लोगों से बातें करता रहूंगा बीच बीच में, आप लोगों से बातें करता रहूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर आप स्मार्ट लग रहे हो, यार ये सबसे अच्छी बात कही गई है इतनी देर में जो मुझे ज्यादा सुकून दे रही है। थैंक यू बच्चों। अब चलो पढ़ाई की बात करते हैं, ये सब खत्म करते हैं, है ना। हाँ एक एक करके सारी बातें आप समझाता हूं, ठीक है, एक एक करके सारी बातें अब आपको समझाता हूं, गौर से समझिए। सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये बैच चलेगा कैसे, और फिर हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले आपको इस बात पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं कि बैच किस तरह से हम लोगों को फॉलो करना है, बैच में किस तरह से हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम 12th का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12th क्लास का सिलेबस पढ़ाएंगे, 12th क्लास का सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस, है ना। सबसे पहले 12th क्लास का, तो सबसे पहले पूरा 12th का सिलेबस हम लोग पढ़ाएंगे पूरी तरह से अच्छे से, और जब 12th खत्म हो जाएगा तो फिर आपको 11th का बैच जो दिया गया है, 11th का आपको पूरा फ्री बैच है, फिर वो पढ़ाएंगे, 11th पढ़ाएंगे। क्लियर, ये हो गई बात। अब बात आती है कि यार बैच में डेली क्लास हम किस तरह से करेंगे। तो डेली क्लास करने का मैं शेड्यूल बता देता हूं, तरीका बता देता हूं, पढ़ने का तरीका बता देता हूं। डेली जब मेरी लाइव क्लास होगी तो लाइव क्लास के बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी में 10 क्वेश्चन होंगे, और ये 10 क्वेश्चन जो लेक्चर आज चल रहा है इसी से रिलेटेड होंगे। जैसे आज मैंने लेक्चर लिया तो कल आपको आज शाम तक एक डीपीपी अपलोड हो जाएगी 8-9 बजे तक, उस डीपीपी को आप करोगे, अगले दिन उसके वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे, उसी दिन सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। क्यों? यदि आपको सोल्यूशन तुरंत के तुरंत दे दिए तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, थोड़ा सा अटकोगे सोल्यूशन देख लोगे, थोड़ा सा अटकोगे सोल्यूशन देख लोगे, मगर ऐसा थोड़ी कुछ करना है। सर कुछ टर्म हिंदी में भी बता दिया कीजिए, बिल्कुल बता देंगे, हिंदी में भी बताएंगे। तो जरा समझो, तो डीपीपी में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसका सोल्यूशन हम अगले दिन देंगे, और उसका सोल्यूशन मैं खुद दूंगा, उसका सोल्यूशन मैं खुद दूंगा। जैसे जिस कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ाता हूं उसी कॉन्सेप्ट से आप उस चीज को सॉल्व करो, तो उसका सोल्यूशन कोई हमारा एसोसिएटेड फैकल्टी नहीं देगा, है ना, हम खुद देंगे, हम खुद देंगे, ठीक है। तो क्लास में क्या होगा, सबसे पहले प्रॉपर में क्लास चलेगी, क्लास चलने के बाद आपको हर दिन एक डीपीपी मिलेगी, उस डीपीपी के सोल्यूशन अगले दिन मिलेंगे। आज की क्लास की डीपीपी आपको मिल जाएगी, 8-9 बजे तक अपलोड हो जाएगी, उसका सोल्यूशन कल मिलेगा। क्यों? आपको पूरे 12-13 घंटे दिए जाएंगे खुद से सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद फिर हम देंगे। डीपीपी कहां मिलेगी सर? बेटा आर्यन, डीपीपी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। जब आप प्रोटॉन जेई बैच के अंदर जाओगे तो वहां फोल्डर बने होंगे, और उन फोल्डरों में एक फोल्डर डीपीपी का भी होगा, उसमें लिखा होगा लिक्विड सोल्यूशन, और लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जैसे ही जाओगे तो डीपीपी पड़ी होगी। आज जब क्लास खत्म हो जाएगी तब अपलोड होगी, ठीक है। सर योर ओल्ड स्टूडेंट वैभव, वैभव कह रहा है सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, लव यू वैभव, है ना, और ओल्ड इज गोल्ड, लव यू बेटा। आ जाओ अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है, अब सब लोग जल्दी से आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो क्या होगा, डीपीपी के सोल्यूशन हो गए, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद जरा देखो हमको क्या करना है। हम आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में पर डे, आज नहीं, जैसे आज हमने जो पढ़ा वो आपने कितना एब्जॉर्ब किया ये कैसे पता चलेगा, आज जो मैंने पढ़ा वो आपने कितना एब्जॉर्ब किया, जो मैंने आज पढ़ाया उसको कैसे जानोगे। तो जरा देखो, जब मैं क्लास लेने आऊंगा तो क्लास की स्टार्टिंग में मैं 2 क्वेश्चन डेली तुमसे पूछूंगा, 2 क्वेश्चन मैं डेली पूछूंगा तुमसे, और उनको हम लोग नाम देते हैं क्या, क्यूएसडी। क्यूएसडी का मतलब क्या होता है, चलो मैं अगले पेज पे लिखता हूं साफ साफ। देखो डेली का काम क्या है, पर डे क्लास में हम क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, पर डे बच्चों हम लोग क्लास में ये काम करेंगे। देखो
मैं आपसे 2 क्वेश्चन डेली पूछूंगा क्लास स्टार्ट होने ते ही, और वो 2 क्वेश्चन का नाम दिया जाएगा क्यूएसडी। क्यूएसडी का मतलब होता है क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित, क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर यार आपका नाम क्या है, तो मेरा ही नाम सर्वेश दीक्षित है ना, मैं ही आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। सर लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर कहां होगा? रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको ऐप में ही मिलेगा, हाँ आप पढ़ लो। तो जैसे ही अब जैसे मैं कल का लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन दूंगा आज के टॉपिक से रिलेटेड, और ये जो 2 क्वेश्चन है बच्चों, ये जो 2 क्वेश्चन है ये बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे, न्यू क्वेश्चन होंगे। आपको मैं पूरी छूट दूंगा, आपको मैं पूरी छूट दूंगा कि आप अपना गूगल से सर्च मार के, आप गूगल से सर्च मार के टीप टाप के आंसर बताओ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा। तो 2 क्वेश्चन पर डे ऐसे मिलेंगे जो नए होंगे। क्यों? क्योंकि आईआईटी जेईई में हमेशा नया क्वेश्चन आता है, हमेशा नया क्वेश्चन आता है। एक बच्चा कह रहा है सर 5 क्वेश्चन पूछिए आर्यन। नहीं बेटा 5 क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि डेली है, डीपीपी तो मिल ही रही है, डेली नए क्वेश्चन देंगे यार, ये कोई कट पेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। इसीलिए आपको मैं पूरी छूट दूंगा कि आप आराम से गूगल में सर्च मार लो और आंसर बता दो उतनी देर में। तो ये डेली नए क्वेश्चन मैं दूंगा। उसके बाद लेक्चर स्टार्ट होगा, उसके बाद लेक्चर स्टार्ट करूंगा जो भी पढ़ाता हूं। तो डेली आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, है ना, डेली आपका छोटा सा टेस्ट होगा, जिसको आप कह सकते हो चुटपुटिया टेस्ट, है ना, जो छोटे छोटे पटाखे होते हैं ना, ऐसा डेली टेस्ट होगा कि पिछले लेक्चर से आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ये हाँ, आयुष आयुष कह रहा है कि सर कुछ चल रहा है। बेटा आयुष, अब उस वर्ड का नाम तो मैं नहीं यूज करूंगा कि क्या चल रहा है ना। अब तुम्हें यदि ये चीज ऐसी लगती है तो तुम्हारे लिए तो यही है कि वही चल रहा है। हाँ, अब बस तुम इतना ही सीख पाए हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अब जरा देखो, यहां तक की बातें हो गई, यहां तक की बातें हो गई, कैसे करोगे? इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, समझ गए सब लोग कि डेली का लेक्चर हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? क्यूएसडी से स्टार्ट करेंगे, देन लेक्चर पढ़ाएंगे, और लेक्चर पढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपना डीपीपी करेंगे। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, लेक्चर के बीच में सभी के सभी पीवाईक्यू करा दूंगा, जितने भी पीवाईक्यू होते हैं वो सारे पीवाईक्यू करा दूंगा मैं, जितने भी पीवाईक्यू होते हैं वो सारे पीवाईक्यू करा दूंगा, टेंशन न लो। डेस्कटॉप पर भी एक्सेस आ जाएगा बेटा, टाइम लगेगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, है ना। 1 मई के आसपास डेस्कटॉप पर भी एक्सेस मिल जाएगा, इसका वेब वर्जन भी आ जाएगा। 1 मई डेट है, 1 मई। चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए, तो जल्दी से सब लोग यस लिखे जैसे मैं क्लास स्टार्ट करूं, जल्दी से यस लिखे। हाँ जल्दी से, जल्दी से या तो थम्स अप बना दे या दिल बना दे या यस लिख दे, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का हमारा चैप्टर जो है, वेरी गुड बेटा, आज का हमारा चैप्टर जो है वो लिक्विड सोल्यूशन है। 12th का पहला चैप्टर लिक्विड सोल्यूशन। और लिक्विड सोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे जरा देखो। लिक्विड सोल्यूशन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन, और क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। यस वेरी गुड। हाँ उज्जवल, थैंक यू बेटा उज्जवल, आ जाओ जल्दी से। तो सबसे पहली हेडिंग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। कोई बच्चा बता सकता है सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? यदि कोई बच्चा बताए कि सर सॉल्यूशन ये होता है, किसी बच्चे को पता है सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बताइए बच्चों, बताइए सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बताओ बच्चों, सॉल्यूशन क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में, सभी बच्चे कमेंट करें, सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन, वेरी गुड। और बताएं, तो जरा देखो सॉल्यूशन क्या होता है, गौर से समझिएगा, ठीक है, गौर से समझिएगा। देखो क्या है, मैंने यहां पर एक
लिक्विड ले लिया जिसका नाम हमने रखा सॉल्वेंट, और इसमें मैंने डाल दिया एक सॉल्यूट। ये देखो, अब एक कंपोनेंट ये है, जैसे एक आपने लिक्विड लिया तो उसको एक कंपोनेंट बोलते हैं, आपने सॉल्यूट डाला तो वो दूसरा कंपोनेंट। हो सकता है दोनों लिक्विड हो सकता है एक लिक्विड एक सॉलिड हो। सर जेई का है ना या नीट का? बेटा जेई का बैच चल रहा है मोहम्मद, है ना? जेई का बैच है बेटा, जेई का, जेई वाले में हो तो देखो ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट फर्स्ट और ये है कंपोनेंट सेकंड। गौर समझिएगा, ये देखो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है, किसको मिलाते हो? सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाते हो तो जो बनता है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? इस सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहां पर दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, इसीलिए नाम रखा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। इसीलिए क्या नाम रखा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की डिफिनीशन समझ गए। सॉलिड स्टेट बेटा इसके बाद पढ़ाएंगे मोहम्मद, सॉलिड स्टेट इसके बाद। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, ठीक है? और जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। तो जरा देखो यार, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, ठीक है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ गए? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, सिर्फ एक सॉल्वेंट हो और सिर्फ एक सॉल्यूट हो। क्लियर है? बच्चों ने कहा सर क्लियर है। तो मैंने कहा जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है? एयर डिसॉल्व इन वाटर, एयर डिसॉल्व इन वाटर। अब देखो मैंने पहला लिखा, इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। क्या ये बाइनरी सॉल्यूशन है? अब आप लोग बताओ, मैं ऑप्शन दो दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक ऑप्शन है यस, एक ऑप्शन है नो। बताओ बताओ, जब हम एयर को पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो क्या वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? बताओ जल्दी से। यस, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हो, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। क्या वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि एयर जो होता है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। एयर क्या है? वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। एयर में क्या होता है? एयर में मेरे दोस्त ऑक्सीजन होता है, एयर में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, एयर में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एयर में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, एयर में क्या होता है? इनर्ट गैस होती है, तो ईटीसी। तो क्या ये बाइनरी सॉल्यूशन है? नो। बहुत सही पांडे जी, बहुत सही, छा गए यार, है ना? वैसे भी पांडे जी से मुझे बहुत प्यार है, तो पांडे जी छा गए, बहुत सही, बहुत सही आंसर। तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि यदि एयर को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम ये बात जरूर समझ गए कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है जिसके दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। बहुत सही। चलो यार, जब इतनी बात आप समझ गए हो तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है। अब हम हेडिंग डाल रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते कितने तरह के हैं?
टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितनी तरह का होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। टाइप ऑफ सोल्यूशन, ये देखो, अब देखो यार सोल्यूशन कितनी तरह का होता है, अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यार मैटर की जो होती हैं बेसिकली कितनी स्टेट होती हैं, 3। एक गैस, एक लिक्विड और एक सॉलिड। मेन 3 स्टेट है। अब कोई प्लाज्मा स्टेट मत बोलने लगना, हम लोग नॉर्मल स्टेट पढ़ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब 3 स्टेट होती हैं और हमारे पास 2 कंपोनेंट है। 3 स्टेट होती हैं, एक गैस होती है, एक लिक्विड होती है, एक सॉलिड होती है, और हमारे पास 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट क्या है, सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब 3 तरह का सॉल्यूट हो सकता है। सॉल्यूट हमारा क्या क्या हो सकता है, हो सकता है गैस हो सकता है हमारा सॉल्यूट क्या हो, लिक्विड और हो सकता है हमारा सॉल्यूट सॉलिड और 3 तरह का सॉल्वेंट भी हो सकता है। हो सकता है हमारा सॉल्वेंट गैस हो सकता है हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है हमारा सॉल्वेंट सॉलिड तो 3 तरह के सॉल्यूट हो सकते हैं और 3 तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं। तो जरा बताओ कितने तरह के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं, बताओ जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड गुरु, हाँ, ऑल इन वन गुरु, ऑल इन वन गुरु आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। कितने तरह के हो सकते हैं, तो जरा देखो, ध्यान दीजिएगा समझदार बच्चों, मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो देखो, गैस गैस, गैस लिक्विड, गैस सॉलिड, तो एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 3 सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 3 सॉल्यूशन, एक सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में 3 सॉल्यूशन। कैसे, गैस इंटू गैस, गैस इंटू लिक्विड, गैस इंटू सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इंटू गैस, लिक्विड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू सॉलिड। तो टोटल कितनी तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, टोटल टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है कि नहीं, सभी बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई क्लियर है ना, बताओ तो सही। यस वेरी गुड बहुत सही। अर्जुना है सर, अच्छा, ऑल गुरु कह रहा है कि सर हम अर्जुना में थे, लव यू यार। चलो आ जाओ जल्दी से, पढ़ाई पे ध्यान दो अच्छा सब लोग। तो देखो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ये देखो, इसमें से मैं जो लिखने जा रहा हूं इसको गौर से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको देने जा रहा हूं सीएचडी। सीएचडी का क्या मतलब होता है, सीएचडी का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित, कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये सब तो हम जानते हैं। देखो यार आप जानते हो, बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो उनको तो बताना पड़ेगा ना कि जब कहीं पे सीएचडी लिखा हो तो इसका मतलब क्या होगा। ये देखो, अब आप जरा देखो सीएचडी क्या है। टोटल मैथमेटिकली 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। मैथमेटिक्स के हिसाब से 9 तरह के सॉल्यूशन है। क्यों, एक सॉल्वेंट 3 टाइप के सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट 3 टाइप के सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट 3 टाइप के सॉल्यूट। मगर ध्यान रखना, गैस सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट, इससे जो सॉल्यूशन बनता है इसको हम गैस मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, इसको हम गैस मिक्सचर बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन नहीं कहा जाता है। तो मैथ के हिसाब से, मैथ के हिसाब से 9 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। क्यों, 3 तरह के सॉल्यूट थे, 3 तरह के सॉल्वेंट थे, तो 9 तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल है। मगर गैस इंटू गैस को हम क्या बोलते हैं,
गैस मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हो? गैस का मिक्सचर बोलते हो। क्या कभी तुमने 11th पढ़ा ना, 11th हम ही ने पढ़ाया है, 11th पढ़ा ना, तो 11th में गैस मिक्सचर को कब हमने सॉल्यूशन बोल दिया? पूरा गैसीय स्टेट पढ़ाया है, तो गैसीय स्टेट में क्या मैंने उसको सॉल्यूशन बोला है? हमने कहा ये गैस मिक्सचर है। डाल्टन्स लॉ में गैस मिक्सचर यूज हुआ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में गैस मिक्सचर यूज हुआ है। तो पहली बात समझ गए? हाँ बेटा, ये 12th का प्रोटॉन बैच जेई है, तो बात समझ पाए ना? गैस मिक्सचर बोलोगे, गैस इन गैस को गैस मिक्सचर बोलोगे। तो जरा इस बात को समझ गए सब लोग? क्या सॉल्यूशन मैथमेटिकली 9 तरह के होते हैं, मगर गैस इनटू गैस को हम गैस मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बोलते। तो बेसिकली 8 तरह के मेन सॉल्यूशन होते हैं। सब बच्चों का नोट हो गया? सब बच्चों का नोट हो गया? आगे बढ़े। सब बच्चों का नोट हो गया? आगे बढ़े, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन चल रही है। सब बच्चों का नोट हो गया? आगे बढ़े। सब बच्चों का नोट हो गया? आगे बढ़े बच्चों, जल्दी से यस 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 लिख दो। हाँ, नोट होता जाए। सर डाउट है एक, बेटा तोमर पूछो, तोमर साहब पूछो, डाउट क्या है? बेटा ये मौर्य, ये नीट बैच नहीं है, इसके पैरेलल में आप ऐप पे जाओ, जैसे जेई बैच आपने देखा है ना, वैसे ही नीट बैच उसके बगल में है, उसको ले लो, ये जेई बैच है। तोमर साहब डाउट पूछो यार, सर से निकल गया, तोमर साहब ने ऐसा तो नहीं कुछ पूछ दिया हो? हाँ, अब तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, आल्सो होमोजीनियस गैसेस मिक्सचर, बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो जरा यार बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, जरा इस बात को समझिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है जरा समझो। इन जनरल क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। वो किस में होता है? स्मॉल अमाउंट में होता है। और जो बच्चों सॉल्वेंट होता है वो लार्ज स्केल में होता है। इन जनरल ऐसा होता है। तो सॉल्यूशन का जो नॉमेनक्लेचर रहता है, सर सॉल्यूट का ही स्टेट चेंज होगा ना, सॉल्यूट का स्टेट चेंज होगा, सॉल्वेंट का स्टेट चेंज नहीं होगा। तो गौर सुनिएगा, जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज स्केल में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पे किया जाता है? सॉल्वेंट के बेसिस पे किया जाता है। तो सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर सॉल्वेंट के बेसिस पे करते हैं, बेसिस पर करते हैं। तो सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर सॉल्वेंट के बेसिस पे करते हो, मतलब उस सॉल्यूशन का क्या नाम दिया जाए? लिक्विड सॉल्यूशन नाम दिया जाए, गैस सॉल्यूशन नाम दिया जाए, या सॉलिड सॉल्यूशन नाम दिया जाए? तो जो नेचर सॉल्वेंट का होगा वो नाम दिया जाएगा। मतलब मेरे दोस्त कुछ ऐसा है, जैसे मेरे से किसी ने कहा, गौर सुनिएगा, मेरे से कहा नाइट्रोजन, देखो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। अब नाइट्रोजन सॉरी ऑक्सीजन गैस को वाटर में डाला गया है, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? वाटर में तुमने किसको डाला है? अरे यार बताओ ना यार, अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, रेलगाड़ी की तरह भग रही है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर, हाँ बेटा यही ख्वाहिश आपकी भी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बच्चों, वेरी गुड, बहुत सही। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरे दोस्त सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और जो तुमने ऑक्सीजन गैस डाली है, जो तुमने ऑक्सीजन गैस डाली है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। हाँ हाँ, नमन, नमन
यदि दिल की आंखें खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या सही है ना। लोग क्या कहते हैं उस पर ना जाओ, मैंने तो डाटा दिखाया है, मैंने तो डाटा दिखाया है, डाटा, उस डाटा को देखो जाके। और आज तक हम लोगों ने खूब प्रूफ मांगे मगर दिखा ना पाए वो लोग, खूब मांगे दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखा पाए। मगर हमने प्रूफ दिखाए हैं, हमने प्रूफ दिखाए हैं 10 CR के, और वो हमने नहीं दिखाए हैं, वो भैया एक बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी आर्टिकल लिखने की पब्लिकेशन है इंक 24, उसमें साफ साफ लिखा है 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, है ना। हम तो प्रूफ के साथ एलिगेशन लगाते हैं, मगर कुछ लोग इतने झूठे हैं, सिर्फ बोलते हैं दिखाएं दिखाएं दिखाएं, मगर दिखा नहीं पाते। आओ यार पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। इस तरह की, इसी वजह से मैंने चैट को इंडिविजुअल कर रखा है, इसी वजह से मैंने चैट को इंडिविजुअल कर रखा है। मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। किसी से भाई किसी को दबा थोड़ी सकते हो, डरेंगे थोड़ी ना। आओ चलो, अच्छा अब यार बकवास बंद करते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, है ना, किसी के कहने पे नहीं आएंगे, डाइवर्ट भी नहीं होंगे। आओ, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन गैस को वाटर में डाला गया है, तो अब बताओ सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट जो है हमारा लिक्विड है, तो इस सॉल्यूशन का क्या नाम रखोगे, तो इस सॉल्यूशन का नाम रखा जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का नाम रखा जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड है। तो देखो सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर सॉल्वेंट के बेसिस पर करते हैं, सॉल्यूशन का नॉमेनक्लेचर किसके बेसिस पे करते हैं, सॉल्वेंट के बेसिस पे करते हैं। तो जब तुम ऑक्सीजन गैस को वाटर में डालोगे तो उस सॉल्यूशन का क्या नाम रखा जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन नाम रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन का, जो सॉल्वेंट का नेचर होगा वही सॉल्यूशन का नाम होगा। सॉल्वेंट का नेचर क्या है, लिक्विड, इसलिए सॉल्यूशन को क्या कहा गया, लिक्विड सॉल्यूशन कहा गया। सॉल्यूशन को क्या कहा गया, लिक्विड सॉल्यूशन कहा गया। क्लियर है, क्लियर है। बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे कैसे क्लियर है, मैंने कहा फिर बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन तो पूछो, बिना क्वेश्चन पूछे कैसे बता देंगे क्लियर है कि नहीं। हमारे इस दिमाग में ये बात जानी तो चाहिए। मैंने कहा यही यार बात तो सही है, बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन पूछो, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे और वो बताएगा। गौर से आंसर दीजिएगा, देखो गौर से देखिएगा। गैस हाइड्रोजन, गैस हाइड्रोजन एडजॉर्ब, एडजॉर्ब्ड इन प्लेटेनियम सरफेस, प्लेटेनियम सरफेस, हाइड्रोजन गैस प्लेटेनियम सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई है। तो हमने पूछा above example, above example is, बताओ ये गैस सॉल्यूशन है, गैस सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है, जो सॉल्वेंट होगा या लिक्विड सॉल्यूशन है उसी का नाम रखोगे, या सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे रखोगे, ऑल करेक्ट। सॉल्यूशन का नाम किसके बेसिस पे रखोगे, सॉलिड, सॉल्वेंट के बेसिस पे रखोगे। अब तुम्हारे हिसाब से सॉल्वेंट कौन है, अरे बहुत सही यार, बहुत सही बच्चों, सर सर मारे बिल्कुल सही आंसर है, एक सिंगल बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया। गुड यार, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही यार, छा गए यार तुम लोग, गजब गजब। तो देखो यहां पे तुम्हें सॉल्वेंट कौन समझ में आ रहा है, यहां पे तुम्हें सॉल्वेंट कौन समझ में आ रहा है। आपको पता है कि यार ये सॉलिड सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस पे गैस, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इम्बीडेड हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से इम्बीडेड हो रही है। तो यार ये हमारा जो सॉलिड सरफेस है प्लेटेनियम का, ये सॉलिड सरफेस हो गया सॉल्वेंट, ये सॉलिड सरफेस हुआ एक तरह का सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉलिड है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन।
इसको क्या बोला जाएगा? सॉलिड सोल्यूशन। बहुत सही यार, मस्त, एकदम मस्त। तो बच्चों ने आंसर एकदम सही दिया है। अरे अच्छा, तुम्हारा फिर मन करने लगा। यार तुम जिद्दी बहुत हो, मानते नहीं हो। बच्चा कह रहा सर एक क्वेश्चन और पूछो, एक क्वेश्चन और पूछो। अमन कह रहा अरे बेटा नीट वाला बैच, इसको आप ऐप से बाहर निकलो, ठीक है, फिर उसमें देखोगे नीट का बैच चल रहा है, नीट के बैच में तरुण सर क्लास ले रहे हैं, उसमें जाओ। सर नीट का लाइव कब होगा? नीट की लाइव पैलर में चल रही है, ये जेई की लाइव है। अब अरे जिद्दी बच्चों की कहानी तो सुने। एक बच्चा बहुत जिद्दी है, वो कह रहा है कि सर, हमने कहा क्या? वो कह रहा है सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। तो लो यार इसका आंसर बताओ। क्लोरीन डिसॉल्व इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ, क्लोरीन डिसॉल्व इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ। सारे बच्चों को 10 सेकंड मिलते हैं, 10 सेकंड में बौछार कर दो आईआईटी। आहा बहुत सही। एक अच्छा, बहुत सारे बच्चे पुराने हैं, क्यों? उनको पता है कि सर्वेश सर इसको बोलते थे ऑल आईआईटी। ए का मतलब होता था ऑल आईआईटी, बी का मतलब होता था आईआईटी बॉम्बे, सी का मतलब होता था आईआईटी चेन्नई, और डी का मतलब होता था आईआईटी दिल्ली। इसी वजह से बच्चे लिख रहे हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई। बहुत सही, बहुत सही। याददाश्त ताजा हो गई, याददाश्त ताजा हो गई। तो अब बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है? तो यार इसमें सॉल्वेंट ये है। सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। और यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो सिंपल सी बात है, ये लिक्विड सोल्यूशन होगा, लिक्विड सोल्यूशन होगा। तो आंसर कौन होगा? बी होगा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। देखो जो चीज रगों में बहती है उसी चीज को तुम कर पाते हो। यदि तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में क्रिकेटर बनने का खौफ या क्रिकेटर के बारे में सोचते हो, तो तुम क्रिकेटर बनने की चाह रखते होगे, और उसमें तुम दिन रात मेहनत करोगे, मगर तुम्हें कभी थकान नहीं आएगी, कभी थकान नहीं आएगी। जैसे आप देखते हो ना, पढ़ते हो कि अरे यार ये तो साइंटिस्ट है, 24 घंटे काम करता है, यार ये तो क्रिकेटर है, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता है, सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, एक्सेट्रा, है ना। इसी तरह से यार मैसी हो गया, है ना, रोनाल्डो हो गए, इतनी सारी मेहनत करते हैं। वो मेहनत कर पाते हैं मगर थकते नहीं है, क्यों? क्योंकि उनमें उनका मन लगता है। और जिस चीज में तुम्हारा मन लगता है उसमें तुम्हें कभी थकान नहीं फील होगी, उसमें तुम्हें कभी थकान नहीं फील होगी। हमें पढ़ाने में कभी थकान नहीं फील होती है, हमें पढ़ाने में कभी थकान नहीं फील होती है, मगर यदि ना पढ़ाऊं तो मैं थकने लगता हूं। और आज अब देखो हम लोग की क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, आज मैं फुल एनर्जी पे हूं, पूरी एनर्जी पे हूं। उसी तरह जब तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर ऑलवेज ये चल रहा होगा आईआईटी क्लियर करनी है, आईआईटी क्लियर करनी है, आईआईटी आईआईटी चल रहा होगा, तो तुम आईआईटी क्लियर करने के लिए दिन रात पढ़ोगे और तब भी तुम्हें थकान नहीं आएगी, तुम और अच्छा महसूस करोगे, तुम फील करोगे आईआईटी को। क्यों? क्योंकि तुम पूरे, तुम्हारे आसपास का जो वो है वातावरण, उसको तुमने आईआईटी मय बना दिया है। इसलिए तुम्हारी मेहनत, लोगों को बहुत मेहनत लगेगी मगर तुम उसमें एंजॉय कर रहे होगे, तुम उसमें एंजॉय कर रहे होगे। सर लौकुश को मिलवाओ। बेटा लौकुश से मिलवाएंगे, है ना, मगर अभी नहीं, आज पहली क्लास है तो पहली क्लास में पढ़ाई करेंगे, है ना। लौकुश से भी मिलवाएंगे। आओ चलो, अब ये तो शायद गए। अच्छा ओके, ओके, मानोगे नहीं। बच्चा कह रहा है सर एक क्वेश्चन और कराओ, एक क्वेश्चन और कराओ। एक तो यार ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनको एक बहुत गंदी आदत होती है, ये हमारी क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत गंदी आदत होती है, क्वेश्चन खूब करते हैं। कहते हैं सर पेपर में तो क्वेश्चन ही आते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन कराओ। तो कराएंगे यार, ऐसी क्या बात है। आंसर बताओ बच्चों, हाँ आंसर बताओ, इसका भी आंसर दो, इसका भी आंसर दो। 15 सेकंड है आपके पास, 15 सेकंड है, इसका आंसर दो, 15 सेकंड, आंसर दो। द सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। अब देखो सोल्यूशन कैसा है? लिक्विड। इसका मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। बताओ, जल्दी से बताओ,
मस्त। ओए बहुत सही, बहुत सही, धमाकेदार आईआईटी दिल्ली चल रहा है। सही बात। ये बीच में एक बीक सचिन, सचिन बॉम्ब मारे जाओगे। आईआईटी बॉम्बे कैसे हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे इज ए राइट आंसर, मगर भैया सारे राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि सबका सॉल्वेंट लिक्विड है। इथाइल अल्कोहल किसमें डिसॉल्व किया गया? वाटर में। वाटर लिक्विड होता है। ग्लूकोज किसमें डिसॉल्व किया गया? वाटर में। वाटर लिक्विड होता है। कॉमन सॉल्ट किसमें डिसॉल्व किया गया? वाटर में। वाटर लिक्विड होता है। तो इन सबका सॉल्वेंट तो लिक्विड है, तो आईआईटी बॉम्बे आंसर आएगा ना। ए सॉरी, आईआईटी दिल्ली आंसर आएगा ना, डी ऑल, है ना। आईआईटी दिल्ली, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। आईआईटी दिल्ली, बहुत सही यार, आईआईटी दिल्ली छा गए। अब जरा देखो यार, इसी तरह से मैंने कैटेगरी बना दी, जो मैंने पढ़ाया अब उस चीज को देखो, उसको एक टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करा दिया, उसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा दिया। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। यदि नाम गैसियस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? यदि नाम गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा? गैस होगा। देखो, सॉल्वेंट कौन है? गैस 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 गैस, लिक्विड सॉलिड। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या है? गैसियस सॉल्यूशन। अब क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड होगा। सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड। लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड सॉलिड। अब ये क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। जब सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो टोटल ये 9 तरीके के सॉल्यूशन हैं। इसमें से जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है, देखो वो क्या लिखा है? मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस है। क्यों? क्योंकि ये गैसियस मिक्सचर बोला जाता है। तो 9 में से मेन 8 तरीके के होते हैं। अब जरा देखो यार, ये मैंने आपको बेसिक बात बताई। अब चालू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म। यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग थोड़ा और अच्छे से होती है। यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग थोड़ा और अच्छे से होती है। तो जल्दी से सारे बच्चे बताएं, अभी तक की सारी बातें समझ में आ गई? यस यस यस, जल्दी लिखो। और जिसको ना आई हो वो नो लिखे, जल्दी से लिख के दो यस 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 यस। यदि सब अभी तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है लिखने नहीं देते हैं। अब बेटा दूंगा लिखने। बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बिल्कुल लिखने दूंगा। बहुत सही। लास्ट सर, रिपीट वंस। बिल्कुल ठीक है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अब देखो यार, कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है इसके बारे में डिटेल देते हैं। देखो, कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिटेल देते हैं। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन और करा दो, कराएंगे, इसमें कराएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक कम इंपॉर्टेंट था, जेई में उससे क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाएगा, इसलिए उसमें 4-5 क्वेश्चन कराए, इसमें कराएंगे, है ना। सर स्लाइड ब्लैक, हाँ ब्लैक की बेटा। आओ, अब जरा देखो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाते हैं। तो देखो जरा, कंसंट्रेशन टर्म में हमें कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, गौर से देखिए। देखो बच्चों, ये एक कंटेनर है, इसमें मैंने क्या ले लिया? सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट कौन होता है? जो लार्ज स्केल में होता है। इन जनरल सॉल्वेंट कौन है? जो लार्ज स्केल में है। ये मैंने क्या ले लिया? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन होता है? जो लार्ज स्केल में होता है। सॉल्वेंट कौन होता है? जो लार्ज स्केल में होता है, वो सॉल्वेंट होता है ना। अब हमने ले लिया एक सॉल्यूट, ऐसे इसमें डाल दिया, इस तरह से। ये कौन है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? जो स्मॉल अमाउंट में है। अच्छा, अब इन दोनों के मिलाने से क्या बना? बाइनरी सॉल्यूशन। इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास क्या आ गया? बाइनरी सॉल्यूशन आ गया। तो क्या आ गया बच्चों? बाइनरी सॉल्यूशन आ गया। अब जरा आप जल्दी से इस बात को बताओ। हाँ बेटा, ये सब पढ़ाएंगे।
CSD भी देंगे बेटा, अब टॉपिक चालू हुआ है, अब CSD देंगे, है ना, टेंशन ना लो। अब देखो ये क्या है, सोल्यूशन आ गया। अब हम सॉल्यूट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्वेंट को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जैसे मैं कहीं W1 लिख दूं तो तुम समझ जाना सॉल्यूट का मास है, यदि कहीं N1 लिख दूं तो तुम समझ जाना सॉल्यूट के मोल है, यदि कहीं मैं V1 लिख दूं तो तुम समझ जाना सॉल्यूट का वॉल्यूम है ना। इसी तरह यदि मैं W2 लिख दूं तो सॉल्वेंट का मास है, N2 लिख दूं तो सॉल्वेंट के मोल है, V2 लिख दूं तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, कोई बात नहीं। नमन नमन कह रहा है सर मेरे से गलती हो गई, मैंने वहां का बैच ले लिया है। तो कोई बात नहीं, वहां का बैच ले लिया है तो यहाँ का बैच भी ले लिया है, तो उसमें गलत क्या है, दोनों जगह ले लिया है तो अच्छी बात है ना नमन, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हाँ, तो जरा देखो यार, सॉल्वेंट कौन है, W2 N2 V2। जब 2 लगा होगा तो सॉल्वेंट और 1 लगा होगा तो सॉल्यूट। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बच्चों ने कहा क्लियर है। अब जरा देखो यार, कंसंट्रेशन टर्म में हम सबसे पहले कौन सा कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम टर्म पढ़ेंगे कौन सा, ये मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म, मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म। देखो यार बच्चों, मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म IIT निकलवा के रहेंगे तुम्हें, और उसमें तुम्हारा भी सहयोग लगेगा, हमारा भी लगेगा, मगर जान लगाएंगे और मस्त कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। आप समझना, अब स्टार्ट हो रहा है। मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट जो है वो भी मास है, मास फॉर्म में है, और उसको मैंने मान लिया W1 ग्राम। और बच्चों जो सॉल्वेंट है वो भी मास है, और उसको मान लिया हम लोगों ने W2 ग्राम। मतलब ऐसे, मतलब हमने ये किया है, एक कंटेनर लिया, है ना। देखो नमन बेचारा पछता रहा है कि सर यार वहां पैसे बर्बाद हो गए और जस्ट डबल बर्बाद हो गए, है ना। नमन कह रहा है सर वहां जस्ट डबल पैसे बर्बाद हो गए। अरे टेंशन ना लो यार नमन, है ना। देखो W2 ग्राम हमने ले लिया सॉल्वेंट और W1 ग्राम हमने ले लिया सॉल्यूट, है ना। नमन टेंशन ना लो यार, IITians बना देंगे आपको, है ना, गलती हो जाती है। अब जरा गौर से ध्यान दो, W1 ग्राम सॉल्यूट है, W2 ग्राम सॉल्वेंट है, और ये हमने सॉल्यूशन में बना लिया। तो इसका मतलब जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, अच्छा आर्यन बेटा लिख पाओगे, मैं धीरे धीरे करूंगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में हो तो बोला जाता है मास बाय मास कंसंट्रेशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ग्राम में हो तो बोला जाता है मास बाय मास कंसंट्रेशन। तो मास बाय मास कंसंट्रेशन कब बोलते हैं, इफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट both present in ग्राम यूनिट। जब दोनों ग्राम यूनिट में होंगे तो हम उन्हें मास बाय मास कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्लियर, पहला पॉइंट समझ गए, सॉल्यूट भी ग्राम में और सॉल्वेंट भी ग्राम में, तो हम उसे मास बाय मास कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब मास बाय मास कंसंट्रेशन कितने तरह का होता है जरा समझिए, ठीक है। टाइप ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन, टाइप ऑफ मास बाय मास कंसंट्रेशन। मास बाय मास कंसंट्रेशन कितने तरह का होता है, तो मास बाय मास कंसंट्रेशन मेरे दोस्त 3 तरह का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन, पहला मास परसेंटेज, मास परसेंटेज,
दूसरा पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन, इसको बोलते हैं पीपीएम। तीसरा पार्ट पर बिलियन, इसको बोलते हैं पीपीबी, और इसको बोलते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। हाँ, वेट बाई वेट परसेंटेज बोल लो, या वेरी गुड, वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। बहुत सही, बहुत सही बच्चे। अब एक एक करके तीनों को डिफाइन करना है, और तीनों सेम चीज होती है, इतना सा भी डिफरेंस नहीं होता है। अब इतना जल्दी से नोट करो, बच्चा कह रहा था नोट करने का टाइम नहीं देते, है ना, जल्दी से नोट करो, और धीरे धीरे आपकी स्पीड हो जाएगी, मतलब पढ़ाते जाएंगे आप, नोट करते जाओगे, धीरे धीरे हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। नोट करें, जल्दी से बताएं, नोट हो गया, यस या नो? हाँ, जल्दी से बताओ, नोट हो गया, यस या नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, बच्चा कह रहा है सर उन्होंने बताया ही नहीं कि आप लोग लीव कर रहे हो। अरे तो कोई नहीं यार, है ना, फोकस पढ़ाई पे रखो। अब गलती है, उन लोगों ने गलती की है कि उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई 1-1.5 महीने से रिजाइन पे हैं वो लोग, तो हो सकता है हम वो लोग बैच में ना रहे, मगर नहीं बताया तब उनकी गलती है, मगर क्या कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हम लोगों ने तो उनको बता दिया था कि हम लोग नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप इधर आइए। हाँ, ये नोट हो गया सबका, यस या नो? जल्दी से लिखो, यस या नो, जल्दी से यस या नो लिखो। बाइनरी के अलावा भी सोल्यूशन होते हैं बेटा, बाइनरी सोल्यूशन हम लोगों के सिलेबस में है, और वो तो होते ही है। यस 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 बेटा, लेक्चर प्लानर सलमान, लेक्चर प्लानर बेटा सलमान आपको ऐप पे मिल जाएगा, ऐप पे होगा, सब होगा। अब इस बैच के अंदर जाओगे तो सब चीजें धीरे धीरे मिलती जाएंगी आपको। चलो बच्चों, अब हम लोग एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं कि ये मास परसेंटेज क्या होता है। गौर से देखो, मास परसेंटेज क्या होता है, अब इसको डिफाइन करते हैं, है ना। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, परसेंटेज का मतलब गुरु कितना होता है 100, तो इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है उस सोल्यूट की वैल्यू को ही मास परसेंटेज कहते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट है उसी को मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कहते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 5%, क्योंकि 100 ग्राम पानी में कितना है, सॉरी यहां पे थोड़ा गलत हो गया है, 100 ग्राम सोल्यूशन में, पानी तो सॉल्वेंट हो गया ना, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना सोल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कहते हैं। तो मैंने कहा 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 5%। 200 ग्राम सोल्यूशन में, 200 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, 200 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 200 में कितना है 20, तो 100 में कितना होगा 10, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 10, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज 10। क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड बेटा सलमान, फार्मूला भी बताएंगे। तो जरा बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, 50 ग्राम सोल्यूशन में, 50 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, 50 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज बताओ, बताओ, वर्बल बताना है, पेन चला के किया तो फिर क्या किया यार, वर्बल बताओ। 50 ग्राम सोल्यूशन में
20 ग्राम ग्लूकोज है, तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। बहुत सही, बहुत सही यार, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही यार, झक्कास आंसर सब लोगों ने दे रखा है। 40 40 40, बहुत सही। तो इसका मतलब डिफिनीशन सबके दिमाग में पहुंच गई, इसका मतलब डिफिनीशन सबके दिमाग में पहुंच गई। क्या डिफिनीशन क्या पहुंची, क्या पहुंचे डिफिनीशन? डिफिनीशन ये पहुंच गई कि 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कहते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वेरी गुड, बहुत सही यार, झड़ी लगा दी आंसर की। तो देखो देखो बच्चों, W2 ग्राम, W2 ग्राम हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, और W1 ग्राम हमारा क्या है? सॉल्यूट है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बताना सॉल्यूशन कितना हुआ? W1 प्लस W2 ग्राम कितना हुआ? W1 प्लस W2 ग्राम। अब जरा गौर से सुनिए, मैंने तुमसे कहा कि W1 प्लस W2 ग्राम, W1 प्लस W2 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है? W1 ग्राम सॉल्यूट है। बताओ, अरे सही है कि नहीं? अरे प्रभु, W1 प्लस W2 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। इसमें कितना सॉल्यूट है? W1 ग्राम। तो डिफिनीशन क्या है? ये जो तुम फार्मूला लिखते हो ना, जैसे सलमान ने फार्मूला लिखा था, दोस्त फार्मूला कुछ नहीं होता है, थ्योरी से फार्मूला बनता है। देखना अभी प्रूफ कर देता हूं फार्मूला क्या आ रहा है। इतने ग्राम सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा? 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा सलमान? इतना होगा कि नहीं? और 100 ग्राम में कितना होगा? क्यों? क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मुन्ना? बताओ, ये क्या बता रहा है? अरे यार प्रभु बताओ ना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो क्या है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब ये फार्मूला हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, ये फार्मूला हो गया मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का। तो चाहो तो फार्मूला याद रखो, और चाहो तो डिफिनीशन से कर दो। ये देखो है, ये देखिए ऐसे। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या आया? जिसका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना हो उसको ऊपर रखो, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फार्मूला है और ये डिफिनीशन है। अब क्या होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो यहां से लेके यहां तक करना पड़ेगा। तो हम मक्कारी की वजह से फार्मूला याद रखते हैं। किसकी वजह से? मक्कारी की वजह से। किसकी वजह से? मक्कारी की वजह से। नहीं तो कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या है? W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। मतलब जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसको ऊपर रखोगे, जिसमें निकालोगे उसको नीचे रखोगे। मतलब सॉल्यूशन में निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे, ऊपर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100। तो देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिखा तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। अब बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? जिद कि सर, हमने क्या कह रहे हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी लिखेंगे। तो हमने कहा चलो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा देते हैं। देखो देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट लिख के दो, सब लोग लिख के बताओ। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आप ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। आप ऐसे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट लिखो, बताओ किसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो?
किसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो? सॉल्वेंट का। तो जब मास परसेंटेज सॉल्वेंट का निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट ऊपर, नीचे क्या सॉल्यूशन इनटू क्या 100। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया। यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही बच्चों। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया। क्लियर? क्लियर है बात? क्लियर है? बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है। अच्छा, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको अच्छे से गौर से समझिएगा, क्यों इसके बाद क्वेश्चन मैं पूछना चालू कर दूंगा। अब जरा देखो, इतनी देर से अभी आपको सीएसडी नहीं मिला था, तो डिफिनीशन क्या हो गई? 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट होता है उसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है? और वो क्या है ये देखो, जिसका मास परसेंटेज निकालोगे उसको ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ बेटा सलमान, चलो आओ अब हम लोग चालू करते हैं सीएसडी। अब देखो, पहला सीएसडी आपके हाथ में आने वाला है, इस चैप्टर का पहला सीएसडी। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको अब सिखाते हैं हम लोग यार, है कि नहीं बच्चों? दोनों लोग मिलके आईआईटी निकालेंगे, दोनों लोग मिलके आईआईटी निकालेंगे। चलो आओ ध्यान दो। अच्छा दूसरा सीएसडी, बच्चा कह रहा है दूसरा सीएसडी है। अच्छा अच्छा, पहला कहीं लिख गया है क्या? ओए, अच्छा हाँ पहला यहाँ लिख गया है। चलो भाई दूसरा सीएसडी है तो दूसरा लिख देते हैं। अब जरा गौर समझिएगा, ठीक है? पहला पॉइंट, पॉइंट अच्छे समझते जाइएगा और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखना है सबको। कॉन्सेप्ट नंबर 1, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। जिसका मास परसेंटेज निकाल रहे हो उसको ऊपर, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है? बच्चों ने कहा ठीक, मैंने कहा दूसरा लिखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट जिसका मास परसेंटेज निकाल रहा है उसको ऊपर, नीचे सॉल्यूशन इनटू 100 आ गया। अच्छा अब तीसरी बात गौर समझिएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्लस मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू कितना? इक्वल टू कितना? बताओ मुन्ना। देखो इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो W1 प्लस W2 रेशियो हो जाएगा इनटू 100। ये देखो किसके बराबर आएगा? 100। यस वेरी गुड वेरी गुड। परसेंटेज है इसलिए 100 के बराबर। अब इसका मतलब क्या समझे? यहां जानते हो क्या बात पता चल रही है? यदि एक का मास परसेंटेज तुम्हें दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है। यदि मैं कहूं एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का मास परसेंटेज 20 है तो सॉल्वेंट का कितना है? 80, क्योंकि दोनों का सम क्या होना है? 100। प्रभु दोनों का सम क्या होना है? 100। यदि मैं कहता हूं कि वाटर और NaOH को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, उसमें NaOH का मास परसेंटेज या वेट बाय वेट 30% है तो वाटर कितने परसेंट होगा? 70%। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 100। ध्यान रखोगे अब? अच्छा अब एक और खास बात बताओ, डरना नहीं। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बराबर किसके होंगे? इन दोनों को डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो किसके बराबर आएंगे? ये देखो आएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब मेरे दोस्त W1 प्लस W1 अपॉन W2 बेटा, N1 अपॉन N2 नहीं। इसका मतलब मेरे दोस्त जानते हो क्या है? यदि मैं कह दूं, गौर सुनना, एक क्वेश्चन पूछता हूं, वर्बल बताना है। वर्बल मैंने कहा 7 ग्राम, गौर सुनिए, 7 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व इन 10 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ mass percentage of sucrose and mass percentage of water. 7 gram sucrose dissolve in 10 gram of water,
देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज एंड वाटर। तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा? जो वेट का रेशियो वही मास परसेंटेज का रेशियो, जो वेट का रेशियो वही मास परसेंटेज का रेशियो। तो 7 डिवाइडेड बाई 10 0.7, 7 डिवाइडेड बाई 10 है। तो जरा ध्यान रखना, डरने न लग जाना, डर मत जाना कि अरे भाई रेशियो पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे। अरे यार रद्दी चीज पूछ रहा है, इसको तो जलाओ, इसको तो जलाओ। मैंने क्या कहा, जो बुक में लिखा है वही कट पेस्ट कर दिया तो फिर साइंस नहीं रह जाएगी। फिर आईआईटी किस बात की? आईआईटी का मतलब होता है इनोवेशन। आपने क्या सीखा, जो बुक में दिया है वही कट पेस्ट करके, यदि मैंने यहां पर बोर्ड में लिख दिया, इसका मतलब हम एक कट पेस्ट करने वाले हैं। आपने क्या सीखा, आपको चीजें इजी करनी है, चीजें और इजी करनी है। तो और इजी कैसे की जाती है जरा समझो। क्लियर? बच्चों ने कहा सर क्लियर। अच्छा दोस्त, जब आप इतनी जिद कर रहे हो तो एक चीज और पूछते हैं, एक चीज और, बस एक चीज बताना, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बताओ क्या होगा? तो गौर सुनिएगा, W1 अपॉन W1 अपॉन W1 प्लस W2, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में जब 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो परसेंटेज बन जाता है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना, परसेंटेज इक्वल टू जो होता है वो होता है फ्रैक्शन इंटू 100। तो अभी तक क्या है, वो बार बार मास परसेंटेज कह रहा है, उसने अचानक पूछ लिया मास फ्रैक्शन आप सॉल्यूट बताओ, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे खट्टे से, अरे ये टर्म तो सुना ही नहीं है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये टर्म तो सुना ही नहीं है। इसका मतलब वो मास परसेंटेज ही पूछ रहा है, बस वो कह रहा है 100 मत लगाओ, बस वो कह रहा है 100 मत लगाओ। तो जब आप 100 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो उसको बोला जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बोला जाता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। 100 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और जब 100 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में जरा देखे रहे ना कि वो मास फ्रैक्शन पूछ रहा है या मास परसेंटेज पूछ रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? चलो अब 7 नंबर क्या है, 7 नंबर पॉइंट, ये सारे मास परसेंटेज से ही रिलेटेड है, ये सारे मास परसेंटेज से ही रिलेटेड है, इतना क्लियर है? सीएसडी नंबर 2 समझ गए, इतने पॉइंट, और यही कॉन्सेप्ट बस याद रखो, इतनी देर से हमने जो पढ़ाया है आपको आता हो या ना आता हो, बस ये 6 पॉइंट याद हो, अच्छे से 6 पॉइंट आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन खट 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 निकलेगा, ठीक है, खट 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 निकलेगा। अब एक चीज और पढ़ के सुना रहा हूं, जरा समझना, यदि कहीं ऐसा लिखा है x परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये ऐसे भी लिखी जाती है और ऐसे भी लिखी जाती है, x परसेंटेज बाय मास। यदि कहीं ऐसा लिखा है तो इस चीज का मतलब आप क्या समझोगे? देखो इस चीज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज के फॉर्म में ये ऐसे लिखा होता है, ये कहा जा रहा है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि x ग्राम सॉल्यूट है जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, x ग्राम सॉल्यूट है जो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंस है। अब इसको गौर से समझिए, मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूं, आप हमेशा इस तरह से याद रखिएगा, बहुत इजी हो जाएगा। देखो गौर से कैसे लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है। देखो पहली वाली वैल्यू जो है सॉल्यूट की है और यहां W लिखा है, W का मतलब ग्राम, V लिखा हो तो V का मतलब ml,
W का मतलब मेरे दोस्त ग्राम और V का मतलब ml। अब देखो पहले का पहले से कंपेयर करो, तो पहला वाला होता है सल्यूट, इसका मतलब कहा जा रहा है कि W ग्राम सॉरी X ग्राम सल्यूट है, और दूसरे का दूसरे से कंपेयर करो, और दूसरा वाला हमेशा होता है सॉल्यूशन। अब परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है। क्यों? दोनों जगह पे डब्ल्यू लिखा है, अब्लू डब्लू है, देखो दोनों जगह पे डब्ल्यू, ये WWF नहीं है ना, जो WWF समझो। हाँ नमन बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो देखो पहले का पहले से कंपेयर, पहला कौन होगा सल्यूट, दूसरे का दूसरे से कंपेयर, दूसरा कौन होगा सॉल्यूशन। तो आप क्या कहोगे, x ग्राम सल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, क्योंकि दोनों जगह डब्ल्यू लिखा है। मान लो यहाँ W लिखा होता है यहाँ भी, तो x ग्राम सल्यूट है और परसेंटेज का मतलब 100 ml सॉल्यूशन है। क्लियर है? बच्चों ने कहा नहीं सर, एक एग्जांपल दो। मैंने कहा इसको बताओ, यदि कहीं पर ऐसा लिखा है, बताओ इसका मतलब क्या है, या फिर ऐसा लिखा है 20% बाई मास, बताइए इसका मतलब क्या है? बताओ मास ऑफ सॉल्यूट कितना है और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, सब लोग जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सेकंडों में, सब लोग जल्दी से आंसर दें सेकंडों में, जल्दी से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पहला क्या है, पहला क्या है सॉल्यूट, दूसरा क्या है सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्यूट कितना है 20, सॉल्यूशन कितना है 100। लो यार आंसर आ गया, यस वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो अब बताओ, बहुत सही, तो अब मैं आप यहां से पूछूं, देखो यहां पे जरा एक बात बता सकते हो, तीन चीजें निकल के आई, तीन चीजें निकल के आई, एक्स ग्राम क्या है सॉल्यूट है, 100 ग्राम क्या है सॉल्यूशन है। अब जरा सॉल्वेंट बताओ कितना है कि नहीं मुन्ना, है कि नहीं? यस वेरी गुड। तो देखो यदि कहीं इस तरह की लैंग्वेज दी है, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ दिया है, इस तरह की लैंग्वेज दी है तो सब कुछ दिया है, x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 100 माइनस x ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से सॉल्यूट हटा दोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्यूट हटा दोगे तो क्या आ जाएगा सॉल्वेंट आ जाएगा। हाँ आनंद बेटा न्यूट्रॉन बैच, न्यूट्रॉन बैच ऐप पर, न्यूट्रॉन हमारा नीट ड्रॉपर का बैच है, न्यूट्रॉन बैच ऐप पर आ गया है, आप उसको ले सकते हो, है ना, लॉग इन कर सकते हो। उसमें क्लासेस कब से आएंगी, कब से स्टार्ट होगा, वो आपको टाइम टू टाइम बता दिया जाएगा। अभी किसी दिन हम लोग उसको लॉन्च करेंगे तो बता देंगे, है ना, आप अभी उसको ले सकते हो। अच्छा बच्चों ने कहा सर ये बातें तो समझ में आ गई हैं, जरा क्वेश्चन बताओ, तो अब गौर समझ लो, पहले इतनी बातें समझ लो, ये जो 7 पॉइंट हैं यदि तुम्हें आते हैं तो मास परसेंटेज का सब कुछ आ जाएगा। बच्चों ने कहा ठीक है सर, जरा क्वेश्चन तो बताइए। मैंने कहा चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, एक क्वेश्चन आपके हवाले से बताइएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। मैंने कहा 20 ग्राम 20 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन, ठीक है, देखते जाइए, डिसॉल्व इन 130 ग्राम वाटर, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, अच्छे से आंसर बताना है। पहला पहला मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन दे रहा हूं,
मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज के ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोगों का काम है ऑप्शन का आंसर देना, ठीक है। 33%, दूसरा ठीक है 44%, तीसरा 56%, चौथा नन। बताओ, बताइए। फिर बी वाला क्वेश्चन, ओ सॉरी बच्चों, फिर बी क्वेश्चन। तो देखो अभी बी क्वेश्चन में पूछता हूं, किसका मास परसेंटेज पूछ रहा है? सल्यूट का। किसका मास परसेंटेज पूछ रहा है? सल्यूट का। तो जिसका मास परसेंटेज पूछ रहा है उसको कहां रखोगे? ऊपर। उसको कहां रखोगे? ऊपर। तो बताओ किसका पूछ रहा है? ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मास ऊपर, नीचे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या आएंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। वैल्यू बताओ, कट्टम काट खेल लो। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आ गया 40 डिवाइडेड बाई 3। 40 डिवाइडेड बाई 3 यार कितना होता है बताओ? तो ये आ जाएगा 1, 13, ठीक है, और फिर आ जाएगा 3, 4, मतलब 13.3%। यस वेरी गुड, बहुत सही, सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ। आंसर क्या आएगा? फोर्थ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। अब इसमें मैंने बी पार्ट जोड़ दिया, अब मैंने इसमें बी पार्ट जोड़ दिया। आंसर बताइएगा, आंसर बताइएगा, है ना। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। आंसर ये आ रहा है, आंसर ये आ रहा है, बताओ। बताओ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस, अरे बहुत सही, बहुत सही यार, बहुत सही, बहुत तेजी से चैट भगी है। हमें लग रहा है सारे बच्चे समझ गए, दिखाई नहीं है, सिर्फ ए दिख रहा है, खर 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 ए। बहुत सही, क्यों समझ गए होगे? ये देखो तुमने ये लगा दिया है, मास परसेंटेज का रेशियो उनके मास के रेशियो के बराबर होता है। तो बच्चों ने कहा सर ये कर दो, मास परसेंटेज का रेशियो उनके रेशियो के बराबर होता है, मास के रेशियो के बराबर होता है। बहुत सही यार, छा गए यार दोस्तों। जब इतना छा गए हो तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और, इसका आंसर बताओ। सब लोग इसका आंसर बताएं और आप सबको मिलते हैं 15 सेकंड। 15 सेकंड में दोस्त आंसर बताना है, 15 सेकंड में आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। ओनली 15 सेकंड आपके पास है आंसर बताने के लिए। बताइए आंसर सब लोग। ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी, ऑल आईआईटी। चलो देखते हैं आंसर ऑल आईआईटी है क्या है। देखो यार बच्चों, आपको क्या पूछा जा रहा है? 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH। देखो जिसका मास परसेंटेज पूछ रहा है, मास परसेंटेज ऑफ NaOH, जिसका मास परसेंटेज पूछ रहा है उसका मास ऊपर, नीचे टोटल मास 100 प्लस 20
इंटू 100, तो ये क्या आया 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। कट्टम काट खेलना शुरू करो, 2 से ये उड़ा दिया तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 16.67%। तो 16.67, बहुत सही बहुत सही यार, बहुत सही बहुत सही बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, गजब गजब। चलो भाई, जब इतना सब कुछ कर ही लेते हो तो अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर एक और सीएसडी दे दो, तो चलो एक छोटा सा सीएसडी देते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा, छोटा सा सीएसडी। देखो बच्चों, डेंसिटी, डेंसिटी जो होता है वो हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, पता है ना। बच्चों ने कहा सर इसमें क्या है, ये तो हम सबको पता है। सर लिखने तो दो, उज्जवल, सॉरी बेटा उज्जवल, लिख लो यार, उज्जवल लिख लो। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हें आता ही है यार, और ये रहा। हाँ अच्छा, एक बात बताना भूल गया हूं, सभी बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसकी पीडीएफ मिलेगी, ये क्लास नोट्स है ना, इस क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिलेगी। मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ये सब डिट्टो ऐसा ही लिखा, बिल्कुल पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगा क्लास नोट्स में। आपको मिलेगा क्लास नोट्स में, है ना, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही मिलेगा। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे, आनंद टेंशन ना लो, तुम्हारा भी काम कराएंगे, यही कराएंगे। तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब जरा देखो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों ने कहा हाँ, मास का मतलब या तो ग्राम में करोगे और वॉल्यूम किस में करोगे, एमएल में करोगे, या फिर किलोग्राम में करोगे, तो ये किस में करोगे, मीटर क्यूब में करोगे। तो यूनिट का भी ध्यान रखना। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको गौर से समझना। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का यूज मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, या फिर उल्टा वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए, ओए कन्वर्ट, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। मतलब मेरे दोस्त ये है कि यदि कहीं पर आपको, यदि सॉरी, यदि कहीं पर डेंसिटी दी है तो इसका मतलब वो एज ए टूल यूज होगा। एज ए टूल क्या यूज होगा, हाँ ये कनेक्टर है, बिल्कुल सही है, कनेक्टर है, बिल्कुल सही है, ये कनेक्टर है। तो देखो आप क्या लिखोगे, मास हमको निकालना है तो आपने लिखा मास, तो मास इक्वल टू क्या हो गया, आप इसको इधर ले जाओ, तो जैसे ही वॉल्यूम में तुम डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मास बन जाता है। यूनिट का ध्यान रखना बस, जैसे ही वॉल्यूम में डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो मास बन जाता है। और यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, मास में जैसे ही तुम डेंसिटी से डिवाइड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। ये देखो है। तो अब दिमाग में एक बात ध्यान रखो, क्या डेंसिटी एक कनेक्टर है जिसका काम होता है मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। दूसरी जो खास बात है ये भी ध्यान रखना, दूसरी जो खास बात है ये भी ध्यान रखना, जिसका मास उसी का वॉल्यूम उसी की डेंसिटी। यदि आप डेंसिटी रख रहे हो, गौर सुनो, आपको मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो मेरे दोस्त डेंसिटी भी आपको किसकी रखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन की।
वॉल्यूम भी किसका रखना पड़ेगा? सॉल्यूशन का। जिसका मास उसी का वॉल्यूम उसी की डेंसिटी, जिसका मास उसी का वॉल्यूम उसी की डेंसिटी। रिमूव एडी, एडी कौन है? अच्छा, जिसका मास उसी का वॉल्यूम उसी की डेंसिटी। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एज ए कनेक्टर यूज होता है, देखना कैसे एज ए कनेक्टर यूज होता है। बच्चे कह रहे हैं सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे, मैंने कहा कर लो, मैंने कहा कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को पकड़ना, आप लोगों की जिद है तो करना पड़ेगा, पकड़ो। 20 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर सोल्यूशन। बताओ जरा ये वॉल्यूम किसका है? 100 ml ऑफ वाटर सोल्यूशन, इसका मतलब ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है। एट 300 केल्विन टेम्परेचर, इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज, किसकी डेंसिटी दी है? सोल्यूशन की, 1.2 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH। अब यार मास परसेंटेज किसका निकालना है? NaOH का। बताओ भाई, मास परसेंटेज ऑफ NaOH निकालना है। तो जब NaOH का मास परसेंटेज निकालना है तो मास किसका लिखोगे? मास ऑफ NaOH, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब प्रॉब्लम यह है कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है, मास ऑफ NaOH तो मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन में कौन कन्वर्ट करेगा? तो आपको अभी बताया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना है? 100 ml, डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। तो गुरु ग्राम ml से ml कट गया, कितना आ गया? 120 ग्राम। ये क्या आ गया? ये आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन यहां रख दिया, 0 0 0, ठीक है। ये इससे तो कितना हो गया? 10 और 6, तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 16.67। IIT चेन्नई, IIT चेन्नई, IIT चेन्नई, बस बहुत सही यार, बहुत तेज, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, खतरनाक आंसर बताया। अब देखो लेवल धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। अब देखो तुम्हें पता चलेगा जीरो से हीरो कैसे बनना होता है। धीरे धीरे मैं लेवल को चेंज करता चला रहा हूं, है ना? पकड़ते जाना, पकड़ते जाना बस। तो अब बच्चों ने कहा सर ये बात तो ठीक है, कुछ और बताओ। मैंने कहा चलो कुछ और करते हैं, कुछ और बताते हैं। तो एक बात मेरी समझना, फिर स्टार्ट करते हैं। गौर से समझिएगा, ठीक है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर हम लोग मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फिर आगे चलते हैं। गुरु ये बताओ यार मेरे दोस्त, ये एक सॉल्यूशन है, ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। ये एक सॉल्यूशन है किसका? NaOH का। एक मिनट रुक जाओ, NaOH का सॉल्यूशन है ऐसे। अब इसमें मैंने कहा इसका मास परसेंटेज है 20%, वेट बाय वेट NaOH। इसका मास परसेंटेज है 20% वेट बाय वेट NaOH। तो अब आप इससे क्या कहोगे? यहां पर चेक करो, यहां पर आप अच्छे से चेक करो, 20% वेट बाय वेट NaOH लिखा है। इसका मतलब क्या कहोगे? कैसे पढ़ोगे? पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। तो तुम क्या कहोगे? तुम ये कहोगे 20 ग्राम NaOH और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। 20 ग्राम NaOH है और 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर क्लियर क्लियर? अरे हाँ बोलो ना यार। बच्चों ने कहा हाँ क्लियर। ये बात मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं जरा समझिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूं, बताओ समझोगे? समझोगे ना? अब चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं।
ठीक है, अच्छे से करिएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और फिर आप करिएगा। मैंने यार एक क्वेश्चन दिया, देखो मैंने आपसे कहा 10% W/W NaOH solution mixed with 20% W/W NaOH solution. Calculate mass percentage of NaOH in resultant solution. अब जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, अब गौर से मेरी बात समझिएगा। वो कह रहा है एक सॉल्यूशन है NaOH का, देखो वो क्या कह रहा है, देखो बच्चों, उसने कहा एक सॉल्यूशन है 10% W/W का और दूसरा सॉल्यूशन है 20% W/W का। इनको मिला दिया गया है, इनको मिला दिया गया है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसमें मास परसेंटेज बताओ, उसमें मास परसेंटेज बताओ, किसका? NaOH का। तो यार मास परसेंटेज का फार्मूला क्या है? सेम। तो आप क्या लिखोगे? मास परसेंटेज ऑफ NaOH यदि निकालना है तो आपको किसका मास मिलना चाहिए? NaOH का डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। अब इसको पढ़ के सुनाओ, इसको पढ़ के सुनाओ। यदि 10 क्या होगा और परसेंटेज, तो 10 कौन है? 10 ग्राम क्या है? NaOH। पहला कौन होता है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? NaOH। 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। इस वाले सॉल्यूशन में ये, इसमें बताओ 20 ग्राम कौन है? NaOH। 100 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो ना? अब बताओ 10 ग्राम NaOH यहां से आया, 20 ग्राम NaOH यहां से आया, तो भैया यहां पर टोटल NaOH कितना हो गया? 30 ग्राम। यहां पर NaOH कितना हो गया? 30 ग्राम। 100 ग्राम इसको डाला, 100 ग्राम इसको डाला, तो ये कितना हो गया? 200 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। बस आंसर निकाल लो। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया? 15% आ गया। यस वेरी गुड, बहुत सही। कितना आ गया? 15% आ गया। 15% है। यस, कैसे किया समझ गए? देखो आपने कहा सॉल्यूट कितना है? 10, सॉल्यूशन कितना है? 100, किधर गया? सॉल्यूट कितना है? 10, सॉल्यूशन कितना है? 100, तो सॉल्यूट कितना हो गया? 10 प्लस 20 30, सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 प्लस 100 200। तो हम तो यार ऐसे ही कर देंगे बिना पेन चलाए, यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो लो आंसर, हम तो ऐसे ही लिख देंगे, हम तो ऐसे ही लिख देंगे, मगर मुझे पढ़ाना है इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो बात समझ रहे हो कैसे किया? अब मैं इसका और इजी तरीका बताता हूं, और इजी। आप गौर से मेरी बात सुनिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट यदि मैं बता रहा हूं, इसका मतलब वो आपको गहराई से समझना है। देखो बच्चों, किसी भी तरह का कंसंट्रेशन का जर्नल फॉर्म ये होता है, कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। जर्नल फॉर्म है, हो सकता है इनकी यूनिट अलग अलग हो सकता है ये मास में हो, ये मास में हो, जैसे ये देखो मास परसेंटेज। हो सकता है ये मोल में हो, ये मोल में हो, जैसे मोल फ्रैक्शन। हो सकता है ये मोल में हो, ये वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम में हो, जैसे मोलरिटी। हो सकता है ये ग्राम इक्विवेलेंट में हो और ये वॉल्यूम में हो, जैसे नॉर्मलिटी। मगर जर्नल फॉर्म ये होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बस ये बताओ
यदि मैं सॉल्यूशन को डबल कर दूं, यदि मैं सॉल्यूशन को डबल कर दूं मुन्ना, यदि मैं सॉल्यूशन को डबल कर दूं तो बताओ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूट को नहीं कुछ कर रहा हूं, सॉल्यूट को नहीं कुछ कर रहा हूं, सॉल्यूशन को डबल करोगे तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? हाफ, आधा। हो जाएगा कि नहीं? यस या नो? यस या नो? हो जाएगा ना? हाँ सीएसडी सर, सीएसडी है ये सर। हाँ हाँ बेटा सलमान सही कह रहे हो, सीएसडी है, मैंने आपको पढ़ाया है, पता है, अभी वो भी देने जा रहा हूं, पहले समझो। यदि मैं सॉल्यूशन को डबल करता हूं तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? आधा। क्लियर? क्लियर? यस। अब यार तुमने यही किया है, इस क्वेश्चन को ना जब भी कहीं ऐसा क्वेश्चन आए तो तुम आंख बंद करके निकाल देना, मतलब पेन मत चलाना। क्यों? बताता हूं। देखो ये वाला सोल्यूशन था 100 ml, 100 ग्राम, और ये भी 100 ग्राम है। तो जब ये वाला यहां गया तो सोल्यूशन का मास डबल हो गया, 100 था 200, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया होगा? आधा। तो इसका 10 कंसंट्रेशन था, 5 हो गया होगा। ये 20 था, ये 100 ग्राम था, यहां गया 200 ग्राम हो गया, तो सोल्यूशन यहां पर भी डबल हो रहा है, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? आधा। 5 + 10 15 है। तो यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो तुम चाहो तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। गौर से देखना, कॉन्सेप्ट नंबर 2, सभी बच्चे अच्छे से देखें। x परसेंटेज W/W सोल्यूशन प्लस y परसेंटेज W/W सोल्यूशन। यदि दो, ये एक कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, ये दूसरे कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है, इनको ऐड किया जा रहा है, इनको ऐड कर रहे हो, तो देखो मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या आएगा? रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या आएगा? तो हमेशा ध्यान रखना इनका एवरेज आएगा, बस तुम इनका एवरेज निकाल दिया करो, बस एवरेज निकाल दिया करो। और यदि 3 होते तो 3 का एवरेज निकालते, x + y + z डिवाइडेड बाई 3, 3 है ना। 4 होते तो x + y + z प्लस z के बाद क्या आता है? a डिवाइडेड बाई 4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन डबल हो रहा है, तो सॉरी वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन आधा हो गया, x/2। वॉल्यूम डबल हो रहा है तो कंसंट्रेशन आधा हो गया, y/2। x/2 + y/2 यही तो आया। तो देखो मैंने 1 मिनट रुक जाओ, पानी ढूंढ लूं। हाँ बच्चों, अब देखो यार, तो जब भी कहीं ऐसा है तो ऐसा कर देना, ठीक है। अब बच्चों ने कहा कि सर हम बताएंगे, मैंने कहा चलो इसका आंसर बताओ। ओए यार ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा है वही तो मैं लिख के ले आया हूं, ये मैंने पहले ही करा दिया है ना। ये मैंने पहले ही करा दिया, तो चलो अच्छा अब आंसर तो बता दोगे ना? जल्दी बताओ सब लोग, आंसर आंसर बता दो। अच्छा एक्चुअल में ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया, तो दूसरा करते हैं, है ना। अब तो बच्चे देख के तुरंत बता देंगे, सर 20 + 10 डिवाइडेड बाई 2 15 आ गया है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं,
ऐसा क्वेश्चन तो कर सकते हो, मगर यदि क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया तो कैसा करोगे? गौर से देखो, अब आप इस क्वेश्चन को देखो, 300 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH मिक्स विद 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये गलत लिखा है, एक मिनट बच्चों। 300 ग्राम ऑफ 300 ग्राम सोल्यूशन ऑफ NaOH, 300 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH। ये NaOH हटाओ, ये यहां ऐसे लिखा है 300 ग्राम सोल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH मिक्स विद 200 ग्राम solution of 10% weight by weight NaOH. Calculate mass percentage of NaOH in resultant solution. अब देखो, जब सॉल्यूशन का मास दिया हो तो आप एवरेज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डबल नहीं हो रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन डबल नहीं हो रहा है। चेक करो, 300 और 300 का क्या डबल 600 हो रहा है जब मिला दोगे। भाई एक हमारा कंटेनर कैसा है, गौर सुनिएगा, फिर आपको बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। यदि मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो हम उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, मतलब आसानी से कर सकते हैं। भाई मास ऑफ सॉल्यूशन देखो क्या है, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 300, और इसका कंसंट्रेशन कितना है, ये दूसरा कितना दिया है 10% W/W, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 200 ग्राम। अब देखो 300 ग्राम का सॉल्यूशन ये है, 200 ग्राम का सॉल्यूशन ये है, तो ये कितना हुआ, ये 300 प्लस 200 500 ग्राम का सॉल्यूशन हुआ। कितना हुआ 500 ग्राम का। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन डबल हो रहा है? नहीं। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन डबल हो रहा है? नहीं। डबल से ज्यादा हो रहा है, डबल से कम हो रहा है, तो आप इनका एवरेज नहीं ले सकते हो। क्यों? यदि सॉल्यूशन डबल होता तो कंसंट्रेशन आधा हो जाता, तो तुम एवरेज ले लेते, मगर यहां ऐसा नहीं है। तो यहां बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखो, यदि ये मैंने आपको पढ़ना सिखाया था ऐसे ऐसे, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, दूसरा वाला क्या है सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, और यहां सॉल्यूशन कितना है 300 ग्राम। तो 100 में से 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम है, तो 300 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना होगा 60 ग्राम सॉल्यूट होगा। अरे बात समझ गए? 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट है, मगर हमारा सॉल्यूशन कितना दिया है 300, तो 300 में कितना होगा 60 ग्राम होगा। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है 10 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है 10 ग्राम, तो 200 ग्राम में कितना होगा 20 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो इसका मतलब 60 ग्राम NaOH यहां से आएगा, 20 ग्राम NaOH यहां से आएगा, तो टोटल NaOH यहां कितना हो गया 60 प्लस 20 इक्वल टू 80 ग्राम हो गया। तो भाई मास परसेंटेज ऑफ NaOH इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना हुआ 80 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 0000 और 16 पचाई 80, कितना आ गया 16। है कोई आंसर? यस यस यस। तो ऑल IIT वेरी गुड वेरी गुड, ऑल IIT। तो ये बात पकड़ पाए, ये बात पकड़ पाए ना। यदि सॉल्यूशन का मास दिया है, यदि सॉल्यूशन का मास दिया है, तो फिर आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो है डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन का मास दे दिया गया है। जब मास नहीं दिया जाता है तो ये भी 100 होता है, ये भी 100 होता है, तो जैसे ही मिक्स करते हो तो वो डबल हो जाता है, तो आप उसका एवरेज ले सकते हो। मतलब बेसिक मेथड से बिना किए भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है, बिना पेन चलाए भी। तो ये ध्यान रखना, कोई ट्रिक कभी कुछ नहीं होती है। जब कॉन्सेप्ट को आप बहुत ज्यादा जान जाते हो, जब कॉन्सेप्ट को आप बहुत ज्यादा जान जाते हो, तो वो ट्रिक बन जाती है। ट्रिक कुछ नहीं होता है, हमेशा कॉन्सेप्ट होता है।
हमेशा कॉन्सेप्ट होता है ना, हमेशा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा सचिन है, मैसी है, सब लोग राइट पैर से गोल करते हैं, मैसी लेफ्ट पैर से गोल कर देता है यार। क्यों? उसका लेफ्ट पैर की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा है। तो जरा समझो, कॉन्सेप्ट यदि आपको आंखों से दिखे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हो तो फिर एवरेज ना लगना, तब फिर एवरेज ना लेना, फिर आप बेसिक फंडे से करना। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आज इसी जगह पे रोकते हैं, कल हम लोग पीपीएम पढ़ेंगे और बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसी जगह पे क्लास को रोक रहे हैं। आज मैंने क्या किया है, क्लास स्टार्ट की है, सिर्फ क्लास स्टार्ट की है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, चीजों में आगे बढ़ेंगे। आपका काम क्या है, गौर समझो। आज आपका होमवर्क इतना सा है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से बच्चों रिवाइज कर लेना। आज आपका होमवर्क ये है, ये इस क्लास की पीडीएफ आपके ऐप में मिल जाएगी, जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे, डीपीपी ऐप पे मिल जाएगी। यदि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है उसके क्वेश्चन करिएगा, यदि वो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया है तो अभी उसके क्वेश्चन मत करिएगा, उस टॉपिक को कल पढ़ाएंगे तो कल करिएगा, ठीक है। क्या? जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं उसके करिएगा, जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, और पढ़ाई करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे, और कल की क्लास भी सबके लिए खुली है, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, बैच के अंदर इसी जगह से उठाएंगे चीजें। और कल जब आएंगे तो रिवीजन करके आना, मैंने आपको पढ़ाया है। कल मैं 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, और ऐसे 2 क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन बुक पे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है मैं हमेशा नया क्वेश्चन आपको दूंगा। डेली 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, उसी को हम नाम देते हैं क्यूएसडी। क्यूएसडी मतलब क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित। डेली 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा कि पिछली क्लास में तुमने क्या सीखा है, 2 मिनट का, ठीक है। हाँ, टीएसडी भी आएगा, टीएसडी भी देंगे। तो चलो बच्चों, क्लास को इसी जगह पे वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ओके बेटा, बाय बाय बच्चों, बाय।